नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इन दिनों राजधानी रायपुर में ईडी की कार्यवाही के बाद कांग्रेसी नेताओं में खलबली मची हुई है। इसी के चलते एक नया मामला काफी चर्चित होने लगा है, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का खुलासा होने के बाद अब भाजपाइयों के द्वारा कांग्रेस की भूपेश सरकार पर धावा बोलकर घेराबंदी की जा रही है, जिसके बाद भाजपाइयों के द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इसी क्रम में आज गुरुवार शाम 4 बजे गांधी मैदान में जिला भाजपा संगठन के द्वारा महाधरना का आयोजन किया गया। इस महा आंदोलन में छत्तीसगढ़ युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद भंजदेव, भूतपूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू, विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। गांधी चौक में आयोजित इस महाधरना आंदोलन में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का खुलासा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि सरकार जनता के पैसे का किस तरह दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को जिसका जवाब जनता को देना होगा कि पैसा का आदान प्रदान आखिर कहां से हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पे तथ्यों के साथ ये विषय है। लेकिन उल्टा भारतीय जनता पार्टी का लांच है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रही है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस दिन भी ये प्रमाणित कर लेंगे ईडी भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रही है, जरूर हुआ होगा वो पता कर लेगा, और नहीं हुआ वहां पर जल्दी होने वाला है। इसलिए डॉक्टर के पास अपनी नंबर को लिखवा लें, उससे उनको पता चल जाएगा। भूपेश बघेल की सरकार बनी तब पौवा था, चेपटी जिसको बोलते पौवा 50 रुपए था, उसका दाम हो गया 80 रुपए। नकली माल, उसके बाद तेजी भी आ गई, और तेजी भी ऐसी की 30 रुपए की, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, क्योंकि उनको माल दारू मिल रहा था। उनको डर था कि भूपेश बघेल ने वादा किया है कि शराबबंदी करूंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था ये ढकेल बघेल है, ये लबरा आदमी है, अपने कोई वादे को पूरा नहीं करेगा। और हुआ भी वैसी, 4.5 साल हो गए हैं, अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया कि बात कर बहनों को, जनता को ठगा, और आज तक शराबबंदी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी ये सरकार, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमीशन खोर ये सरकार नहीं चलेगी। वो सरकार बदलनी है, अरे जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला धमतरी के इस धरना प्रदर्शन में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे समक्ष पूर्व सांसद रहे, पूर्व कृषि मंत्री रहे, किसान पुत्र, किसान नेता सम्मानीय बड़े भैया चंद्रशेखर साहू जी, मंच में उपस्थित सम्मानीय हमारे मार्गदर्शक जिला अध्यक्ष बड़े भैया शशि पवार जी, सम्मानीय पूर्व विधायक हमारे दादाजी इंदर चोपड़ा जी, सम्मानीय बड़े भैया निरंजन सिन्हा जी, भाई रामू रोहरा जी, भाई भालू जी, सम्मानीय कि बादल जब गरजता है तो पूरा आकाश बदल देता है, बादल जब गरजता है तो पूरा आकाश बदल देता है, आंधी जब उठती है तो दिन और रात बदल देता है, और छत्तीसगढ़ की भाजपा की महिला जब गरजती है तो हिंदुस्तान और इस छत्तीसगढ़ के 71 के इस अहंकारी सरकार का पूरा इतिहास बदल देती है, पूरा इतिहास बदल देती है। इतना अहंकार, और अपने अहंकार में बार बार सरकार इतनी डूबी रही कि उसने कभी ना महिलाओं का लिहाज
किया, न बड़ों का सम्मान किया, न युवाओं को उनका हक दिया। विकास का पर्याय छत्तीसगढ़ में कौन है? तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है। और आज जब पूरे हिंदुस्तान में पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार का पर्याय कहां है, तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है वो भ्रष्टाचार के पर्याय है। वास्तविक रूप से लगातार सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्ट है। सबसे अधिक भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस की पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। सदन से लेकर सड़क तक मल्ला लोक लुभावन वादा करके ठगे के काम करी। भूपेश बघेल के सरकार ये धोखे करे है। अब आज भूपेश बघेल के सरकार का नहीं हो हमला ऐसे ही कर मन के कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है, सम्मिलित है। तो ऐसे सरकार को ढिंढोरा पीटे जब समय आती है और छत्तीसगढ़ से कहना नहीं भैया रवि लिख और एक शख्सियत अंग्रेज लोग बोलते थे हिज हाइनेस, हमारे लिए महाराज, बस्तर महाराज। अब चूंकि प्रजातंत्र है लेकिन गद्दी सुनी नहीं होती है, और वो गद्दी नसीन है कमलचंद बलदेव बस्तर महाराज यहाँ उपस्थित है। इनका योगदान छत्तीसगढ़ में और प्रदेश में जनता पार्टी को बढ़ाने का कैसा है आपको बताऊं। डीपी मिश्रा सपोर्ट करते थे और बस्तर के आदिवासी उनकी एक आवाज पर मर मिटने के लिए तैयार होते थे। ऐसे महाराज अधिराज परम श्रद्धेय देवलोक गामी चिराग हमारे मंच पर को हमारे साथ पंजे ने निरंजन सिन्हा जी वरिष्ठ नेता हैं, जनपद के अध्यक्ष नगरी की हैं, और भी हो सकता है ज्यादा कम होगा की है, इतना कमोट रखता और वो भी अपनी पत्नी के लिए भी 4 लाख का कमोट रखता। महाधरने का आयोजन हर जिला मुख्यालय में आज संपादित हुआ है। उसी क्रम में हमारे धमतरी में हमारे पार्टी के नेतृत्व में, जहां सारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारी यहाँ और कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। ये धरना में सारे तथ्यों को वक्ताओं ने रखा है, और जो लगातार शराब घोटाले में अवैध शराब, अवैध वसूली, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन के मामले में वसूली, इन सारे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विशेष जांच के गठन की मांग करती है, और इसको ज़रूरत पड़े तो हम लोग सीबीआई के सौंपने की मांग करेंगे। और इस मामले में पूरी तरीके से सरकार कटघरे में है, मुख्यमंत्री स्वयं कटघरे में है, और वो इस मामले पर लीपापोती के छोड़ के सामने आए और अपने इस्तीफा पेश करें। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि सर उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, केवल वो हर बार ऐसी उन्होंने लीपापोती की है, और भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने के लिए उन्होंने ईडी पर दोषारोपण किया है, वो पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद प्रदेश व्यापी भी कार्यक्रम होगा। राज्यपाल को भी हम लोग उसके संज्ञान में लाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। ये इस पर मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और पूरे मामले के तह तक जाएगी। केंद्र में भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे। अभी आप लगातार प्रदर्शन में बंदर भी सुनने पहुंचे थे। ये धरना प्रदर्शन सारे लोगों का है, सभी वर्गों का है, और उसमें सभी प्राणियों का भागीदारी है। जहाँ जहाँ चुनाव होना होता है वहाँ ईडी की कार्रवाई होती है। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सिर्फ ईडी के ही सहारे अपना जो चुनाव लड़ती है, क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जहाँ पर जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है, वो किसी के इशारे पर या किसी पार्टी विशेष के इशारे पर नहीं करती है। आज मैं साफ तौर पर फिर से कह रहा हूँ कि इनका आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। ईडी या चाहे कोई भी टीम आ जाए, इस बार जो है बीजेपी की जमानत जब्त होगी, भूपेश बघेल कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भूपेश पहले अपनी सरकार की चिंता करे, अपने मंत्रियों की चिंता करे, अपने विधायकों की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से 2023, 2024 और लगातार भारत में
लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिला धमतरी धरना नहीं, ये महाधरना है, क्योंकि सरकार का घोटाला नहीं, ये महाघोटाला चल रहा है। पहले कोल का घोटाला उजागर हुआ, 5000 करोड़ चावल का घोटाला इस सरकार का उजागर हुआ, 2000 करोड़ का शराब का घोटाला इस सरकार का उजागर हुआ है। ये पूरे घोटालों की सरकार है, उसके घोटालों की बारात अभी इस सरकार की निकली है। लगातार जनता के पैसे से कांग्रेस पार्टी का भरण पोषण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा ये पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ये जनता का पैसा है, जनता के पैसा की बर्बादी इस प्रकार नहीं हो सकती। माननीय मुख्यमंत्री जिस जिम्मेदार पद में बैठे हैं उस पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जनता का पैसे का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जिस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं, अब सारी चीजें जब पकड़ में आ गई है तो ये उल जलूल बयान देने में इन लोग बहुत माहिर हैं कांग्रेस को लेकर। उसी प्रकार उल जलूल ये जो बयान दे रहे हैं, इससे ये सोच रहे हैं कि इनके कारनामे छिप जाएंगे, तो प्रदेश की पूरी जनता में इनके कारनामे उजागर हो गए हैं। और जिस प्रकार ये आए दिन जो घोटाले कर रहे हैं, शराबबंदी की बात इन्होंने महिलाओं से की थी, ये तो शराब की पैसों अवैध कमाई इनकी चल रही, तो ये शराबबंदी कहां से करेंगे। ये लगातार जनता से झूठ बोल रहे हैं, हमारी बहनों से इन्होंने झूठ बोला है लगातार, और इसका बदला इस प्रकार की प्रदेश की जनता और हमारी बहनें इस सरकार से बदला लेंगी। में आप नागेंद्र भैया, प्रदेश भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उसी कड़ी में शराब का घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ का स्कीम रहा है इन 4.5 सालों में। कोरोना काल में भी शराब भट्टियां खुली रही और बगैर बार कोड के एक पैरेलल शराब की बिक्री एक पूरे सिंडिकेट को बनाकर अंजाम दिया गया है। इसके नीचे पूरे देश भर के कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, शराब माफिया थे, और उनको संरक्षण इस प्रदेश की सरकार के मुखिया का था। वो धन किसके लिए कलेक्शन कर रहे थे, ये तो सर्वविदित है कि पूरे कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना हुआ था छत्तीसगढ़, और सारे चुनाव के लिए यहाँ से धन जाता था। और बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसमें जल जीवन मिशन में भी हुआ है। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम हर घर नल पहुंचाएंगे। 15 सालों में हमने पानी की टंकियां और पाइपलाइन स्थापित कर चुके थे। उसी में घटिया पाइपलाइन बिछाया गया और उसमें खाना पूर्ति की गई और पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। इस प्रदेश को लूटा गया, प्रदेश को कर्ज में डाला गया। किसान हाहाकार कर रहा है, डैम भरे हुए हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर मुख्य मुद्दा तो शराब था। शराबखोरी बढ़ी है, नशाखोरी बढ़ी है, प्रदेश में युवाओं की मृत्यु बढ़ी है, क्राइम बढ़े हैं, नक्सलवाद बढ़ा है, प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, अधोसंरचना के नाम से 4.5 साल में धत्ता बताया गया है और प्रदेश में निरंकुश सरकार चल रही है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए धरना था। धरना, और इसमें महाशब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा जिन 36 घोषणा के माध्यम से सरकार में आए हैं, और उन सभी 36 जिन वर्गों के, जिन निकायों के माध्यम से यह घोषणा पत्र तैयार किया था, उनको सबको लूटने का काम कर रही है। आज हमने देखा कि एक शराब में, अकेले शराब में अभी तो बहुत से चीज़ों के घोटाला भी सामने आने वाले हैं। अकेले शराब में हम सब ने देखा, और ईडी ने उसे प्रमाणित प्रेस नोट जारी किया है कि इनके नेता, मंत्री, विधायक और स्वयं इनके अधिकारीगण इसमें लिप्त हैं। और 2000 करोड़ रुपया का घोटाला एक अकेले शराब में, यह तो एक आंकड़ा है, अभी इसके और बढ़ने की संभावना है। और वैसे ही हम सब देख रहे हैं कि लगातार हर एक चीज़ में, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र हो, रेत का हो, कोयला का हो, चाहे वो आयरन ओर का हो, सब चीज़ को लूटने का काम, गौठान के माध्यम से, गोबर खरीदी के माध्यम से भी लूटने का काम जो यह सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसे एक एक तथ्यों को उजागर करेगी। ईडी के माध्यम से यह जांच चल रही है, और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भी जो ईडी के द्वारा जो दिया गया है, उससे बूथ स्तर तक, निचले स्तर पर इन चीज़ों को प्रचार प्रसार करेगी कि देखिए, जिन सरकार को आपने भरोसा किया था, वो छत्तीसगढ़ को कैसे लूटने का काम कर रही है। घोटालेबाज सरकार के खिलाफ आज महाधरना हो रहा है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, ईडी ने 2000 करोड़ का शराब घोटाला निकाला है, और इस घोटाले की प्रेस जारी होने के बाद सभी विधानसभा में आज महाधरने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है।
आप सभी खुद ही देख रहे हैं कि दारू की बंदरबात कैसे हो रही है, कैसे नकली दारू शहर में आ रहा है, बिक रहा है। नारायणपुर में अभी पता चला है प्याज की बोरियों की आड़ में दारू भेजा जा रहा था। 500 पेटी की जब्ती बनी है। आलू से सुना था इनके जमानों से कांग्रेसियों के, लेकिन आज सिद्ध भी कर दिया कि प्याज से दारू भी निकलता है। हम सभी इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भूपेश सरकार के द्वारा 2000 करोड़ का शराब घोटाले किए गए हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने महाधरना का आयोजन किया था। यह पूरा प्रदेश में महाधरना का आयोजन हुआ है। जी मैम, आज यहाँ पे जो धरना का आयोजन किया गया था, किस मैटर पे? आज ये धमतरी में गांधी मैदान में जो धरना प्रदर्शन किया गया था, वो विगत 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि युवा मोर्चा, आप लोग देख रहे हैं कि युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। ये प्रदेश की जो सरकार है, जो अभी 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिन्होंने कभी शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और ये तो छोटा सा 2000 करोड़ का घोटाला है, और आगे आगे देखिए कि कितने घोटाले इनके सामने आते हैं। आज इसी के तारतम्य में यहाँ पे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पूर्व मंत्री और चंद्रशेखर साहू जी थे। हमारे बहुत सारे वरिष्ठों ने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन में अपने विचार व्यक्त किए और ये संकल्प लिया, इस गांधी चौक के मैदान में उन्होंने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में ये जो कांग्रेस की, जो भूपेश की सरकार है, उसको यहाँ से भगाना है और पुनः एक बार हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।